राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम सावन मास के महात्म्य का 15वां अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 14 अध्याय सुने हैं। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहां से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी सावन मास के महात्म्य को सुनकर पुण्य लाभ मिले। और हमेशा की तरह अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम सावन मास के महात्म्य का 15वां अध्याय सुनते हैं। ओम नमः शिवाय भगवान महादेव को प्रसन्न करने वाला शक्तिशाली मंत्र है। पौराणिक मान्यता के अनुसार सावन मास में प्रतिदिन 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने मात्र से ही मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। ओम नमः शिवाय मंत्र का अर्थ है कि मैं आपको नमन करता हूँ। ओम नमः भगवते रुद्राय, इस मंत्र का अर्थ है कि मैं पवित्र रुद्र को नमन करता हूँ। इस मंत्र के जाप से मनुष्य की सभी इच्छाएं महादेव जी पूरी कर देते हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस मंत्र का अर्थ है मुझे सारा ध्यान सर्वव्यापी महादेव शिव पर केंद्रित करने दो। मुझे ज्ञान का भंडार दो, मेरे हृदय में रुद्र रूपी प्रकाश दो। यह शिव गायत्री मंत्र सभी मंत्रों में शक्तिशाली मंत्र बताया गया है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमि वंदनान मृत्युमोक्षीय मामृतात्। इस महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ है कि हे शिव, हम आपको मानते हैं, आपकी पूजा करते हैं। हे शिव, आप हमें खुशहाल जीवन दें, हमें निरोगी काया दें, हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। जिस तरह ककड़ी का तना कमज़ोर होने पर वह टूटकर बेल से मुक्त हो जाता है, उसी तरह हमें भी मृत्यु के भय से मुक्त करके अमरता का वरदान दें। असाध्य रोगों व अकाल मृत्यु से बचने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप योग्य पंडित से करवाना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने मात्र से मनुष्य मौत पर विजय प्राप्त कर लेता है। सावन मास में शिवलिंग का अभिषेक करते समय दूध में केसर व शहद मिलाकर चांदी के लोटे से इस दूध से भगवान महादेव को अभिषेक करने से मनुष्य की सभी ग्रह बाधाएं दूर हो जाती है। पितृदोष दूर करने के लिए पूरे सावन मास में शिवलिंग पर तिल चढ़ाना चाहिए। सभी विघ्नों और संकटों को दूर करने के लिए शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। इससे मनुष्य की सभी मनोकामनाएं भगवान महादेव जी जल्दी पूरी कर देते हैं। भगवान महादेव के 4 प्रमुख आयुध हैं: त्रिशूल, डमरू, मृग और परशु। शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीज़ें लेना वर्जित है। भगवान महादेव को नारियल पानी से अभिषेक कभी भी नहीं करना चाहिए। भगवान महादेव को जल्दी प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद, हरे, पीले, लाल और आसमानी रंग के वस्त्र पहनकर महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। महादेव को अक्षत अर्पित करें। सोमवार के दिन पंचामृत अर्थात कच्चा दूध, दही, शहद, मिश्री और गंगा जल से अभिषेक करें। 5 बेलपत्र, धतूरा और आंकड़े का फूल चढ़ाने मात्र से ही महादेव जी प्रसन्न हो जाते हैं और मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। महादेव जी सनत कुमार से बोले कि हे सनत कुमार, जो मनुष्य रास्ते में थके हुए ब्राह्मण, भूखे प्यासों और गरीबों को भोजन करा के तृप्त करते हैं, वे ब्रह्म लोक में निवास करते हैं। हे सनत कुमार, अगर किसी मनुष्य के घर दोपहर और शाम के समय कोई अतिथि, भिखारी, गरीब ब्राह्मण आता है और अगर वह उसे भोजन करा के तृप्त कर देता है, उसे निराश नहीं लौटाता, ऐसे सद्पुरुष को कभी भी यमलोक के दर्शन नहीं होते। अगर घर आए हुए अतिथि, पंडित और भिखारी को निराश लौटा देता है तो वह उस
मनुष्य के इकट्ठे किए हुए सभी पुण्यों को अपने साथ ले जाता है और अपने पाप उनको दे जाता है। इसलिए घर में आए हुए अतिथि, ब्राह्मण और भिखारी को कभी भी निराश नहीं लौटाना चाहिए। अतिथि सत्कार करने से बड़े बड़े राजा और मुनियों को ब्रह्मलोक मिला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे सनत कुमार, सावन मास में मनुष्यों को अन्न दान जरूर करना चाहिए। अन्न दान करने वाले को अमृत का पान मिलता है। अगले जन्म में वह मनुष्य धर्मात्मा राजा बनता है, चिर आयु तथा नष्ट न होने वाले वंश को प्राप्त करता है। प्राण अन्न में निहित है। अन्न दान करने से वह प्राणदाता कहलाता है। अन्न दान करने से देवता, पितर और मनुष्य सभी को तृप्ति मिलती है और वे दुआएं देते हैं। हे सनत कुमार, जो मनुष्य सावन मास में मेरे शक्तिशाली मंत्रों को और गायत्री मंत्रों का जाप करते हैं, वैदिक मंत्रों का जाप करते हैं, नित्य सुबह शाम हवन करते हैं, ऐसे विप्र अक्षय गति को प्राप्त होते हैं। उन्हें तीर्थों में जाकर स्नान करने, दर्शन करने से जो फल मिलता है, वही फल उन्हें सावन मास में मेरे मंत्रों का जाप करने, गायत्री और वैदिक मंत्रों का जाप करने से ही मिल जाता है। वह कभी नरक में नहीं जाता। जो मनुष्य सावन मास बिना स्नान के ही निकाल देता है, वह चांडाल की योनि में जन्म लेता है। हे सनत कुमार, जो प्रातः स्नान करके मनुष्य नियम पूर्वक सावन मास में तिल, तिल पात्र, तिल कमल का दान करते हैं, वे कभी यमलोक में नहीं जाते। पृथ्वी, सोना, गो आदि 16 परम दान हैं। इनका दान करने वाला मनुष्य स्वर्ग लोक से वापस कभी पृथ्वी पर लौट कर नहीं आता। बुद्धिमान लोग पुण्य तिथियों में व्यतिपात और संक्रांति में स्नान करके यदि कुछ भी दान कर देते हैं तो वह बुरी गति में कभी नहीं पड़ते। उनको मरने के बाद सद्गति ही प्राप्त होती है। उस मनुष्य की आने वाली पीढ़ियां कभी भी दरिद्रता का दुख नहीं देखती। अगर उसके पितर नरक में पड़े हों तो वे उसी क्षण स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। सत्यवाणी, मौन रहना, मधुर भाषी बोलना, क्रोध न करना, क्षमाशील, नीतिवान होना, दूसरों पर दया करना, दूसरे के पापों को छुपाना, पराये सुख को देखकर दुखी न होना, दूसरे के धन को न चाहने वाला पर स्त्रीगामी नहीं है, ऐसे मनुष्य कभी भी नरक का दुख नहीं भोगते। और जो पुरुष तीर्थ स्थान पर जाकर भी पाप, चोरी, मिथ्या, झूठ आदि करते हैं, धर्म की बिक्री करते हैं, तो वे मनुष्य किसी भी तीर्थ में जाकर स्नान कर लें, किसी भी प्रकार का दान कर लें, कोई सा भी व्रत कर लें, उनके वे पाप कभी नहीं छूटते। सनत कुमार भगवान शिव से बोले कि हे देवेश, मैंने आपके श्रीमुख से नागपंचमी की विस्मयजनक व्रत की कथा सुनी, महात्म्य सुना। अब मैं आपके मुखारबिंद से षष्ठी के व्रत का विधान भी जानना चाहता हूँ। कृपा करके आप सावन मास के षष्ठी के व्रत का विधान भी बताएं, साथ ही पौराणिक कथा भी सुनाएं। तब भगवान महादेव सनत कुमार से बोले कि हे सनत कुमार, सावन मास के षष्ठी के इस व्रत को सुपोदन व्रत कहते हैं। इसमें घर पर तथा शिव मंदिर में भगवान शिव अर्थात मेरी पूजा करनी चाहिए। दाल चावल का नैवेद्य भेंट करना चाहिए, नमकीन आम का शाग रखना चाहिए, नैवेद्य के पदार्थों का बायना निकालकर ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। यह व्रत जो कोई भी विधि विधान से भक्ति पूर्वक श्रद्धा से करता है, उसे अनंत कोटि गुना फल प्राप्त होता है। हे सनत कुमार, इस संबंध में मैं तुम्हें एक सुपोदन व्रत कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सतयुग के जमाने की बात है। रोहित नाम का एक राजा था, किंतु वह पुत्र विहीन था। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करी, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने राजा को कहा कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन राजा ने तपस्या करना बंद नहीं करा। राजा ने अन्न जल त्याग कर वन में कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी।
राजा की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और पुनः राजा को दर्शन देकर कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें पुत्र का वरदान देता हूँ, किंतु तुम्हारा पुत्र अल्प आयु होगा। राजा रानी ने सोचा कि बांझपन से तो अच्छा है अल्प आयु पुत्र ही हो जाए। हम संसार में पुत्र विहीन तो नहीं कहलाएंगे, हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। ब्रह्मा जी के वरदान से कुछ समय के बाद रानी को गर्भ ठहर गया और रानी को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। राजा ने अपने पुत्र का जात कर्म और नामकरण संस्कार करवाया। राजा और रानी ने अपने पुत्र का नाम शिवदत्त रखा। राजा ने बालक का यज्ञोपवीत संस्कार तो करवा दिया, किंतु मृत्यु के भय से उसका विवाह संस्कार नहीं करवाया। अतः उसकी 16 वर्ष की आयु होने पर ही राजा का पुत्र स्वर्ग सिधार गया। राजा उस बालक की मृत्यु से बहुत दुखी हो गया, किंतु जिस कुल में अविवाहित बालक की मृत्यु होती है वह वंश हमेशा के लिए ही नष्ट हो जाता है। इसके साथ ही वह अविवाहित बालक तुच्छ योनि में चला जाता है। सनत कुमार ने कहा कि हे महादेव, जब अविवाहित बालक या बालिका मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं तो वे तुच्छ योनि में चली जाती हैं। फिर इस दोष को दूर करने के लिए कौन सा व्रत करना चाहिए, कृपा करके आप हमें वह भी बताइए। तब महादेव जी बोले कि हे सनत कुमार, किसी कुल में यदि कोई ऐसा कार्य हो जाता है तो इस दोष के निवारण के लिए वैसर्गिक व्रत करना चाहिए। प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम व्रत का संकल्प लेना चाहिए। आबूदायिक श्राद्ध करके अग्नि की स्थापना करके आधारांत में 4 आहुतियाँ देकर व्याहतियों से हवन करना चाहिए। तत्पश्चात व्रतपति अग्नि व विश्वदेवों को घी की आहुति देनी चाहिए। उसके बाद प्रायश्चित के लिए सुष्टकत आहुति देकर पूर्णाहुति से समाप्त करना चाहिए। इसके बाद देश काल का स्मरण करके पीपल विवाह करा देना चाहिए। आबूदायिक श्राद्ध करके पीपल की डाली तथा शव को हल्दी व तेल का लेप करना चाहिए। इन दोनों को पीले वस्त्र से ढक कर अग्नि स्थापित करके आधारांत आहुति देवें व अंत में स्विष्टकत आहुति देनी चाहिए। तत्पश्चात पीपल की डाली और शव को एक साथ जला देना चाहिए। यह व्रत 6 वर्ष तक करना चाहिए। 30 ब्रह्मचारियों को नए कोपीन, काले रंग की मृगशाला, खड़ाऊ, छतरी, माला, गोपी चंदर, अलंकार दान में देना चाहिए और स्वादिष्ट भोजन कराना चाहिए। इस विधि को करने से अविवाहित पुत्र या पुत्री की अगर मृत्यु हो जाए तो फिर वे तुच्छ योनि में नहीं जाते, वे इस दोष से छूट जाते हैं। तब राजा ने अपने पुत्र के इस दोष के निवारण के लिए ब्राह्मणों से पूछा। तब ब्राह्मणों ने राजा को यह अर्क विवाह समझाया। तब राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों, मुझे ये अर्क विवाह मेरे पुत्र के लिए उचित नहीं लगता। वास्तविक विवाह होना ही उचित है। यूं तो मृत पुरुष के साथ विवाह करने के लिए कोई भी माता पिता अपनी कन्या को नहीं देंगे, लेकिन मैं एक राजा हूँ। जो माता पिता अपनी लड़की का विवाह मेरे मृत पुत्र से करवा देंगे तो मैं बदले में उन्हें खूब सारा धन दौलत दूंगा। शायद मेरा ऐसा कहने से कोई न कोई माता पिता अपनी लड़की का विवाह मेरे मृत पुत्र से करवा देंगे। तब राजा ने ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो भी माता पिता अपनी लड़की का विवाह मेरे मृत पुत्र से करवा देंगे तो मैं बदले में ढेर सारा धन दूंगा। उस नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो किसी कारणवश परदेश कमाने के लिए गया हुआ था। उस ब्राह्मण की पहली पत्नी मर चुकी थी, जिससे उस ब्राह्मण को एक कन्या पैदा हुई थी। जिस स्त्री से उस ब्राह्मण ने दूसरा विवाह किया था वह बड़ी ही कुटिल स्वभाव की थी। उसने सौतन की लड़की को धन के लालच में राजा के मृत लड़के से विवाह करवाने के लिए राजी हो गई।
तब सब लोग उस कन्या को लेकर नदी के किनारे शमशान भूमि पर चले गए और उस कन्या का विवाह राजा के मृत पुत्र से करवा दिया। उसके पश्चात जब सब लोग शव को जलाने लगे तो वह छोटी सी कन्या बोली कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं। यह बात सुनकर सभी लोगों को महान दुख हुआ। दुखी होते हुए सभी लोग उस छोटी सी कन्या से बोले कि पुत्री, तुम्हारा पति पहले ही मर गया था, अब हम इसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। वह कन्या बाल स्वभाववश रोने लगी और बोली कि आप लोग मेरे पति को मत जलाइए, मैं इसे जलाने नहीं दूंगी। आप लोग यहाँ से चले जाइए, मैं यहाँ शमशान में अपने मृत पति के साथ अकेली ही रहूंगी। जब मेरे पति उठेंगे तो मैं इनके साथ घर आऊंगी। इस प्रकार से कन्या का हठ देखकर सभी लोग करुणापूर्वक कहने लगे कि यह बड़ा ही कष्ट का समय है। किसी के भविष्य के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। न जाने वे दीन दयाल भगवान क्या कर बैठे। ये बेसहारा कन्या सोतन की ईर्ष्या के कारण और धन के लालच में उसने बेच दिया। हो सकता है कि दीन दयाल भगवान इस कन्या के ऊपर कृपा कर दे और इस राजा के मरे हुए पुत्र को जीवित कर दे। ऐसा विचार करके वे सभी लोग अपने अपने घर को चले गए। तभी थोड़ी देर बाद शाम होने लगी। भय से व्याकुल वह कन्या शिव पार्वती का स्मरण करती हुई बाल स्वभाववश जोर जोर से रुदन करने लगी। उस छोटी सी कन्या के करुण रुदन से करुणा निधान सर्वज्ञ अंतर्यामी शिव पार्वती जी वहां प्रकट हो गए। नंदी पर सवार शिव पार्वती जी को देखकर छोटी सी कन्या उनसे प्रार्थना करने लगी कि क्या मेरे पति अब कभी जीवित नहीं होंगे। भोली भाली कन्या के दीनहीन वचन सुनकर शिव पार्वती दया भाव से भर गए और बोले कि हे कन्या, तुम्हारी माता ने सुपोदन व्रत किया था, इसलिए तुम हाथ में तिल और जल लेकर संकल्प करो। संकल्प करके अपने पति को उस व्रत का फल दे दो और हमसे कहो कि मेरी माता ने सावन मास में सुपोदन व्रत किया था, उसके प्रभाव से मेरे पति जीवित हो जाएं। कन्या ने शिव पार्वती के कथना अनुसार वैसा ही किया। सुपोदन व्रत के प्रभाव से राजा का मृत पुत्र शिवदत्त उठकर खड़ा हो गया। शिव पार्वती कन्या को व्रत का उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। शिव पार्वती के चले जाने पर शिवदत्त ने कन्या से पूछा कि तुम कौन हो, मैं यहाँ शमशान में कैसे आया। तब कन्या ने पूरी सच्चाई बताई। उस समय सूर्य उदय होने वाला था। नदी किनारे बहुत से लोग आए तो उन्होंने देखा कि राजा का मृत पुत्र जीवित हो गया, तो सभी लोग राजा के महल में जाकर पूरी सच्चाई बताई। राजा पूरी घटना सुनकर बहुत खुश हुआ और ढोल नगाड़े बजवाता हुआ वह नदी के किनारे आया। सभी लोग प्रसन्नतापूर्वक राजा की प्रशंसा करने लगे, लेकिन राजा ने कहा कि मेरा मृत पुत्र तो मेरी पुत्र वधू की वजह से जीवित हुआ है, इसलिए मेरी जय जयकार नहीं बल्कि मेरी पुत्र वधू की जय जयकार करो। तो राजा ने अपनी पुत्र वधू की प्रशंसा करी और कहा कि मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसी सुभागा पुत्र वधू प्राप्त हुई है जिसके पुण्य प्रभाव से मेरा पुत्र पुनः जीवित हो गया। इस प्रकार से राजा ने अपनी पुत्र वधू की प्रशंसा करी और ब्राह्मणों को खूब दान दिया। तब राजा ने अपनी पुत्र वधू से पूछा कि हे पुत्री, तुम्हारा सुहाग कैसे जीवित हुआ। उस कन्या ने राजा को पूरी सच्चाई बताई। तब राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी सावन मास में सुपोदन व्रत करे। इस व्रत के प्रताप से सौभाग्यवती स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पुत्रवती स्त्रियों को पुत्र का वरदान मिलता है। तब राजा ने ढोल नगाड़ों के साथ मंगल गीत गाते हुए पुत्र वधू और पुत्र को अपने महल में लाया और पूरी नगरी में खूब दान पुण्य किया। 1,000 गायें ब्राह्मणों को दान में दी। भगवान महादेव सनत कुमार से बोले कि हे सनत कुमार,
सावन मास में सुपोदन नामक यह व्रत की विधि और कथा मैंने तुम्हें सुनाई। यह व्रत लगातार 5 वर्ष करने के बाद इसका उद्यापन करना चाहिए। शिव पार्वती का प्रतिदिन पूजन करना चाहिए। चरु, आम्र और पत्तों से प्रातःकाल हवन करना चाहिए। यह व्रत विधि पूर्वक करके नैवेद्य व वायना देना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने वाला चिरायु पुत्र को प्राप्त होता है। सौभाग्यवती स्त्रियों को सौभाग्य मिलता है और व्रत करने वाले मनुष्य इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद शिवलोक को प्राप्त होते हैं। इस अध्याय में आज मैं आपको एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार दानव और देवता जब इस बात पर लड़ रहे थे कि किसे अमरता का अमृत बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए, तब भगवान विष्णु ने सोचा कि यदि दानव अमृत पीकर अमर हो जाएंगे तब वह पृथ्वी और स्वर्ग पर रहने वाले लोगों के लिए परेशानी का सबक बन जाएंगे। फिर इन्हें रोकने का कोई रास्ता भी नहीं होगा। मुझे ही कुछ करना चाहिए जिससे कि अमृत दानवों को पीने के लिए ही न मिले। तब भगवान विष्णु ने उसी समय एक मनमोहनी युवती का रूप धारण किया। तब वे समुद्र के आसपास खड़े हो गए और देवताओं और दानवों को मधुर मुस्कुराहट फेंकने लगे। दानव और देवता उस सुंदर युवती को देखकर लड़ाई करना भूल गए और आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगे। तभी आकाश में बिजली चमककर उस देवतुल्य सौंदर्य के कदमों में जाकर समा गई। उस युवती ने कहा कि मेरा नाम मोहिनी है। उसकी आवाज़ बड़ी ही मधुर थी। तब देवताओं और दानवों ने यह समझा कि मोहिनी समुद्र मंथन से प्रकट हुई है। लड़ाई जो खत्म होनी चाहिए थी वह खत्म नहीं हुई। लड़ाई फिर से शुरू हो गई और अब लड़ाई इसलिए हुई कि मोहिनी किसके हाथ लगनी चाहिए, देवताओं या दानवों। फिर मोहिनी ने कहा कि अगर आप सभी सहमत हों तो मैं एक समाधान आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। इससे देवताओं और दानवों दोनों को अमृत का आनंद मिलेगा। मोहिनी इतनी आकर्षक लग रही थी कि कोई भी देवता और दानव उसके प्रस्ताव को ठुकरा न सके। तब मोहिनी ने कहा कि आप मुझे अमृत से भरी सुराही दीजिए, मैं आप सभी को बराबर बराबर अमृत पिला दूंगी। मोहिनी न तो देवता थी और न ही दैत्य या असुर थी, इसलिए सभी ने उसके ऊपर भरोसा कर लिया। वह निष्पक्ष न्याय करेगी, यह देवता और दानव दोनों को महसूस होने लगा। मोहिनी ने अमृत की सुराही को हाथ में लेकर नृत्य करना शुरू कर दिया। वह बड़ी ही आकर्षक लग रही थी। सभी देवता और दानव उसके सुंदर चाल और उसके सुंदर नृत्य को देखकर दंग रह गए। सभी वहीं बैठ गए और मोहिनी को नृत्य करते हुए और अमृत बांटते हुए देखने लगे। उस चतुर युवती ने नृत्य करते हुए जादुई तरीके से अमृत की सुराही को पानी की सुराही में बदल दिया ताकि देवता अमृत पी सके और दानव सुराही से पानी पी सके। इस प्रकार सभी देवता अमृत पीने के कारण अमर हो गए, जबकि दानवों के साथ छल हुआ क्योंकि मोहिनी ने उन्हें अमृत की जगह पानी पिलाया था। राहु नामक एक दानव को यह अनुभव हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। मोहिनी द्वारा दानवों को दिए जा रहे धोखे की जांच करने के लिए उसने देवता का रूप धारण किया और सूर्य और चंद्रमा के बीच जाकर बैठ गया। मोहिनी को इस बात का पता नहीं चला। वह नृत्य करते हुए राहु के पास गई और उसे अमृत पिला दिया। राहु ने अमृत का एक घूंट लिया तो उसके संदेह की पुष्टि हो गई कि मोहिनी दानवों को अमृत की जगह पानी पिला रही है। दूसरी तरफ सूर्य और चंद्रमा को यह एहसास हो गया कि राहु देवता नहीं बल्कि देवता के वेश में दानव है। तब सूर्य और चंद्रमा जोर से चिल्लाए कि ये देवता नहीं बल्कि देवता के वेश में एक दानव है जो हमें धोखा दे रहा है। इससे राहु क्रोधित हो गया, उसका आकार बढ़ने लगा। उसने अपना मुंह खोला और सूर्य और चंद्रमा को निगल लिया क्योंकि उन्होंने उसका भेद खोल दिया था। तभी मोहिनी अपने मूल अवतार में परिवर्तित हो गई। यह देखकर सभी को आश्चर्य हुआ। उस सुंदर युवती की जगह खुद भगवान विष्णु खड़े थे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सर उसके शरीर से अलग कर दिया। उस दानव द्वारा निगले गए सूर्य और चंद्रमा को उसके गले से बाहर निकाला। राहु मरा नहीं क्योंकि उसने पहले ही अमृत का एक घूंट पी लिया था, लेकिन उसका सिर उसके शरीर से हमेशा के लिए अलग हो गया था।
इस प्रकार उसका सिर राहु और शरीर केतु के रूप में बुलाया जाने लगा। उस दिन से राहु अपना प्रतिशोध लगातार सूर्य और चंद्रमा को निगल कर लेता है, जिसे हम ग्रहण के नाम से जानते हैं। किंतु सिर्फ एक कटा हुआ सर होने के कारण सूर्य और चंद्रमा निरंतर उसके गले से बाहर आ जाते हैं। यही कारण है कि ग्रहण 1 मिनट में ही खत्म हो जाता है। इस प्रकार आज मैंने आपको सावन मास के महात्म्य का ये 15वां अध्याय सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।